तो मैं बात जो कर रहा हूँ वो है अ, मेरी मेरे कुलदैवत की। हमारी कुलदेवता है योगेश्वरी देवी। कृपा तो है उनकी, वरना योग का संबंध नहीं आता जिंदगी में। वैसे नाम सुयोग है, लेकिन योग के बारे में समझ बूझ के जीने का, समझने का अवसर बहुत बहुत देर से मिला। और हमारा कुलदैवत है खंडोबा। ये मैं ये साफ कर दूं कि मैं किसी भी मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जाता। मैं आरती नहीं करता। मैं जनरली हाथ भी नहीं जोड़ता। नास्तिक बिल्कुल नहीं हूं मैं। पक्का एकदम जबरदस्त आस्तिक हूं। लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लगता है ना कि यार हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं हाथ नहीं जोड़ता। लेकिन ईश्वर भगवान, इनके अस्तित्व और इनके बारे में पूरी आस्था और निष्ठा रखता हूँ। तो मेरा कुल दैवत है खंडोबा। अब मुझे अचानक एक दो दिन पहले ये भनक पड़ी कि यार खंडोबा नाम कैसे आया। और वो भनक ऐसे पड़ी कि मुझे कुछ क्लिक हुआ अचानक। मैं ऐसे ही कुछ बोल रहा था, मतलब खंडोबा। मराठी में आगे जो बा लगता है ना, वो बड़े आदमी के लिए लगता है। मतलब एक बड़ा आदमी कहने के लिए, या आदरणीय व्यक्ति वगैरह। तो जैसे एक महाराष्ट्र में जो भक्ति संप्रदाय होता है, भक्ति जो करते हैं, उनकी आराधना करने का जो देव है वो है विठोबा। अब विठोबा बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग पैदल निकलते हैं उस यात्रा पे, और विठोबा के दर्शन के बाद ही वापस आते हैं। विट्ठल या विठोबा कहते हैं उसे। वो भी शिव जी के ही अवतार थे। खंडोबा भी। लेकिन ये खंडोबा नाम क्या है? तो विठोबा हो, खंडोबा हो, महाराष्ट्र में ऐसे बहुत नाम होते हैं जिनका आगे उबा लगाया जाता है। तो बेसिकली नाम है खंड। खंड से आया खंडोबा। और खंड मतलब फ्रैगमेंट, टुकड़े। अब यहाँ पे अपनी सारी स्पिरिचुअल प्रोसेस की समझ ही बेकार हो जाती है कि हम लोग तो सोचते थे वननेस का काम है ये। वननेस मतलब एकत्व भाव, जहाँ पे द्वैत, ड्युअलिटी खत्म हो जाए, मैं और तुम, मैं और कोई वो, खत्म हो जाए। तो आप एक ही भाव से जियोगे, और पूरी साक्षी भाव से अगर जियोगे, तो खंड कहाँ से आया? मतलब टुकड़े कैसे हो सकते हैं? अस्तित्व के फ्रैगमेंट कैसे हो सकते हैं? फ्रैगमेंट तब होता है जब मैं एक अपने तौर पे सोचूं कि मैं किसी का बेटा हूं, मेरे माँ बाप का मैं बेटा हूं, तो मैं एक बेटे के तौर से उनसे बात करूंगा। लेकिन मैं मेरे भांजे का मामा भी हूँ, मेरी बहन का भाई भी हूँ, और मेरी ऑफिस में एक मुलाजिम भी हूँ। मेरा कोई बॉस है जिसका मैं जूनियर हूँ, और मैं किसी का बॉस हूँ जिसका मैं सीनियर हूँ। तो ये खंड खंड पड़े हुए हैं, ये टुकड़े हैं अस्तित्व के। और हम लोग ऐसे कई टुकड़ों में जीते हैं। होलसम आदमी देखने को जनरली नहीं मिलते। मतलब आपको एकदम साक्षात्कारी पुरुष ही ढूंढने पड़ेंगे। मोर और लेस होलसम, मतलब कुछ हद तक होलसम है, कुछ हद तक नहीं है, ये हो सकता है। पूरा संपूर्ण तौर पे एकत्व भाव से जीने वाला आदमी बहुत मुश्किल है। अब सवाल ये है कि अगर ऐसा है, तो ये खंडोबा जो खंड खंड में, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में है,
यही उसका नाम है, खंडोबा। ये संभव कैसे है, उसका मतलब क्या है? खंडोबा की जो बेसिक कथा है, उन सारी कथाओं में मूलभूत मूल जो उसका एक जो धागा है, वो है उन लोगों का जो ये थे, हम्म, भेड़ बकरियों का उनका झुंड पालना, ये उनका पेशा था। और खाने के लिए मटन खुशी से खाते थे। तो खंडोबा की कथा में ये विवरण आता है। तो ये सारे लोग अपने अस्तित्व के बारे में अनजान, पता ही नहीं है कि ऐसा क्या होता है। आत्मा ये लफ्ज सुना भी था कि नहीं, क्या पता क्या है क्या नहीं। उनके बीच एक आदमी, इसका नाम खंडोबा। ऐसे लोग जो होते हैं, मतलब जो अवतार के तौर पे ही आते हैं, खंडोबा शिव जी के अवतार ही माने जाते हैं। वो जो होते हैं वो मतलब अपनी तरफ से चॉइस से नहीं जीते। उनके साथ दुनिया जिस तरह से जीती है वो उस तरह से जी लेते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि वो ऐसा नहीं होता कि उन्होंने कुछ सिलेक्ट किया है। उस सिचुएशन में, उस इसमें वो जिस परिवेश में जी रहे हैं, उस परिवेश के हिसाब से उनका वर्तन होता है। अब खंडोबा के आसपास के जो लोग थे वो अपने अस्तित्व के बारे में अनजान है। उनको पता ही नहीं है कि मेरी चेतना कहाँ कहाँ पे फैली हुई है और उसके कौन कौन से हिस्से बन चुके हैं। तो बस धीरे धीरे खंडोबा कैसा होता गया। चेतना तो फैल रही है, लेकिन उसके टुकड़े हैं, और एक टुकड़े का दूसरे टुकड़े से संबंध जरूर है, लेकिन पूरा मिलाप नहीं है। अब ये तो खैर ऑलमोस्ट सारे आदमियों का, सबका ऐसे ही होता है। कभी कभी यह लगता है ना कि हम लोग जहां पे हैं वहां पे हम लोगों को ठीक नहीं लगता, और अगर हम लोग कोई ऐसी जगह ढूंढ ले जहां हम लोग शांति से बैठ पाए, तो हमें अचानक ऐसा लगता है कि कहीं किसी की याद आ रही है। और आप सच में वहां पे फोन करके देखो, चेक करके देखो, तो कुछ ऐसी घटना हो रही होती है उस आदमी के साथ। ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत भयानक हो घटना कोई, लेकिन कुछ हो रहा होता है और जो हमें फील होता है। अब इसका कारण है कि हमारी चेतना का फैलाव वहां तक है और हमें वो सेंस हो रहा है, हमें समझ में आ रहा है। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं सिर्फ कई बार इसलिए होती है कि आपको आगाह किया जाए कि आपकी चेतना कहां कहां तक पहुंची हुई है। तो ये सबके साथ होता है, ये खंडोबा के साथ भी था। खंडोबा को पता चल चुका था कि उसकी चेतना क्या है, उसकी लाइफ का फोर्स क्या है, उसकी लाइफ का पर्पस क्या है, शिव जी से उनका संबंध क्या है। लेकिन खंडोबा ने कभी इनकार नहीं किया टुकड़ों में जीने का भी, टुकड़ों में रहने का भी। और हर एक टुकड़े को अपने शरीर, अपने मन और अपने अस्तित्व का, अपनी ऊर्जा का, अपनी चेतना का हिस्सा देने से कभी मना नहीं किया। सारे टुकड़े अपने ही तो है, तो उनको भी वो स्पेस मिले। सारी नहीं मिल सकती, लेकिन मिले, वो उस तरह से जिए। और आखिरकार हर एक टुकड़े को ये अवसर प्राप्त हो कि वो साक्षात्कार के बिंदु तक पहुंचे। इस तरह से जिया उस आदमी ने जीवन। उसको नाम मिला खंडोबा, क्योंकि था वो खंड में विभाजित, लेकिन उसका हर एक खंड अपने आप में एक मार्ग है कि आप कैसे उसी अवस्था तक, जिसे स्पिरिचुअल या माइथोलॉजी में
अध्यात्म में जीवात्मा से शिवात्मा का जर्नी कहा जाता है। जीवात्मा मतलब जीव, मतलब हमारा जो जीव है उसकी आत्मा, तो उस इस जीव को धारण करने वाली आत्मा। शिवात्मा मतलब पूरा चराचर जो धारण करता है उस। तो ये यहाँ से शुरू करके वहां तक का जो जर्नी है, आप जैसे हो अभी, वो आपका अभी का जीवात्मा का रूप है। इसमें बदलाव होते हैं, ट्रांजिशन होता है, लेकिन आप देखते जाओगे, समझते जाओगे तो ऐसा होता जाएगा कि आपका आकलन सिर्फ आपके शरीर के बारे में नहीं है, आपके मन के बारे में भी है, आपकी चेतना के बारे में भी है। और धीरे धीरे समझ में आता है ये सबके साथ ऐसा ही है। तो ये ग्रोथ के लक्षण है। इस ग्रोथ को हम लोग मटेरियल ग्रोथ तो नहीं कह सकते, लेकिन इससे आदमी मैच्योर होता है। जिसको समझ नहीं है वो पक जाता है, पूरा बोर हो जाता है। लेकिन जिसको समझ में आता है उससे पकता नहीं है, वो पक्व होता है, परिपक्व होता है। तो खंडोबा का हर एक खंड, हर एक टुकड़ा, हर एक हिस्सा, ये अपने आप में एक मार्ग है। आपको उस मार्ग पे बस एक कदम रखने की जरूरत है। एक बार आपने एक कदम रखा और चले, तो आपके अंदर समर्पण जितना हो सकता है उसके सहारे वो मार्ग खुद ही आपको अंतिम परमोच्च बिंदु तक पहुंचा देगा। जीसस ने कहा था ना कि जीवन, सत्य और मार्ग तीनों में ही हूं। ये वही बात है कि खंडोबा इस तरह से जिया कि उसका हर एक खंड लोगों के लिए मार्ग बन गया। अब वो मार्गदर्शन नहीं करता, वो खुद ही वो चेतना है जो आपकी आत्मा, आपके मानस और आपके विचारों को दिशा देके अंतिमतः उस बिंदु पे लेके जाएगी जहां पे पूरा रियलाइजेशन हो सकता है, पूरी समझ आ सकती है। लेकिन ये करने वाला इंसान होलसम नहीं जिया। जब उसने पूरा रियलाइज किया, होश आया, उसके बाद की उसकी लाइफ की प्रोसेस खंड में है, टुकड़ों में है। उसकी 2 शादियां हुई थी। एक पहली बीवी का नाम था म्हाळसाई। अब ये मराठी में जो म्हाळसाळ कहा जाता है वो हिंदी में ल कहते थे, अब म्हाळसाई है। और म्हालसा मतलब महाल होगा, महालसा तो कोई महल में रहने वाली, या तो महलों में रहने वाली, या महलों में रहने वालों का जो डिग्निटी होता है, जो मान होता है, खुद के ऊपर जो गुमान होता है, कुछ गुरूर होता है, वो महाशय का था। तो ये तो नहीं पता कि वो सचमुच महलों वाली ही थी, क्योंकि सर कथा में तो लिखा गया है, लेकिन कथा कभी कभी रूपक भी बताती है। तो महलों वाली थी, या उसका स्वभाव ही ऐसा था, उसके गुण ही ऐसे थे, उसका नेचर, उसका बिहेवियर ऐसा था, उसको अंदर से जो गुमान था वो ऐसा था, अब पता नहीं। लेकिन जो भी है, महल से आया हुआ नाम है म्हाळसा। और दूसरी थी बाणाई। बाणाई मतलब बाण, या फिर बाणा, और आई मतलब माँ। तो ये बाणाई क्या है, जैसे एक बाण मतलब एक तीर सीधा जाता है, ना अपनी मर्जी से मुड़ता है, ना अपनी मर्जी से किसी की जान लेता है, ना अपनी मर्जी से किसी कवच को भेदता है, ना अपनी मर्जी से कोई निशाना बांधता है। वो निशाना बांधने वाला, तीर चलाने वाला जो तीरंदाज होता है वो कोई और ही है, लेकिन तीर का गुण खतरनाक होता है, वो दिशा नहीं बदलता, वो सीधा जाके हिट करता है। तो बाणाई ऐसी थी कि आपने अगर तीर निकाला नहीं तो वो एकदम सिंपल है, लेकिन जिस दिन वो अपने आप पे आ गई तो आपके सारे कवच भेद के आपके अंदर तक चीर के घुस जाएगी। वो ये जख्म करने के लिए नहीं घुसती, बाणाई जख्म नहीं करती,
महाशय का गुस्सा डेंजरस हो सकता है, बाणाई का गुस्सा विस्सा डेंजरस का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन वो इतना डीप पेनेट्रेट करेगी कि आप उसके अलावा सेपरेट एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। मतलब जो अहंकारी है वो भी समर्पण तक आ जाए, इतना गहरा घाव, इतना गहरा पेनेट्रेशन ये बाणाई कर सकती थी। ये गुण है आदमी के। ये व्यक्ति मानना ये कथा का भाग है, पता नहीं व्यक्ति थे या नहीं थे, लेकिन ये गुण है, खंडोबा की ये गुण है कि गुरूर और गुमान ऐसा था उनके पास। लेकिन अगर प्यार से बात करें तो पत्थर के कोर तक पहुंच के उसको पिघला दे प्यार से। इसलिए उसका, उनकी दूसरी बीवी का नाम रखा गया बाणाई, कि बाण मतलब तीर की तरह जो अंदर घुस जाए, अब बहुत गहरे घुस जाए। ये दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र का मतलब होता है कि आपको जो कथा बताई गई है वो एक रूपक है। आप ऐसा मत समझना कि सचमुच ऐसा हुआ था। मैं कोरा पे कभी कभी कुछ लिखता हूं तो उसमें एक सवाल आया था कि अगर राम, मतलब वो टाइम पे जहाज इतने जबरदस्त हुआ कर सकते थे, और वर्णन तो काफी है, रावण की लंका के क्या क्या वर्णन है, तो ये राम को पत्थरों का सेतु बनाने की क्या जरूरत थी? कुछ और उपाय उसको पता ही था, वो तो राजा था अयोध्या का। तो बात वो नहीं है, आप बहुत यथार्थ में देख रहे हो उसको। जो यथार्थ में देख रहे हैं वो ज्यादातर बेवकूफी निकलते इसमें, मतलब इसका मतलब ही कुछ और है। दो ऐसे वानर थे, अगर मुझे याद है नाम ठीक से तो खर और जाम्बवंत, अगर मुझे नाम याद है तो मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन शायद खर और जाम्बवंत ऐसे दो दो वानर थे। उनको ये श्राप था कि आपकी, क्योंकि कोई मुनि पानी के, जल के नीचे, पानी के नीचे जाके सांस रोक के ध्यान लगाए बैठा है, और ये ऊपर से पत्थर फेंक रहे हैं और पत्थर उनको लग रहा है। तो उस मुनि ने गुस्से में आके इनको श्राप दे दिया। अब ये देखना, गहरा ज्ञान जहां पहुंचने लगा वहां पे श्राप भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। इनका श्राप ये नहीं था कि आप ये पत्थर फेंक नहीं पाओगे, आपके हाथ ही काम नहीं करेंगे वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। नुकसान करने का श्राप नहीं था, ऐसे दिए भी नहीं जाते थे। श्राप ये था कि आपके फेंके हुए पत्थर पानी में डूबेंगे नहीं, क्योंकि बंदा तो अंडरग्राउंड, अंडर वाटर जाके साधना करता था ना। अगर पत्थर पानी में डूबेंगे नहीं तो उसको लगेंगे नहीं। तो उन्हें श्राप दिया कि आपके फेंके हुए पत्थर पानी में डूबेंगे नहीं। और राम की कथा में राम ऐसा बंदा है, ऐसा महामानव, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे या क्या कहे, राम का मतलब, नाम जो है राम, उसका मतलब ही, उसका मूल शब्द है रम। रम मतलब कि किसी चीज में रममाण होना, मतलब किसी चीज में पूरी तरह खो जाना। ऐसा होता है ना कि हम लोग कहीं जाते हैं और हमें वो इतना पसंद आता है, हम लोग चाहते हैं यही रह जाए यार थोड़ा टाइम, या फिर बहुत टाइम के लिए। साईं बाबा की फिल्म अगर आप देखोगे ना, साईं बाबा के ऊपर फिल्में और सीरियल बनते रहते हैं, तो साईं बाबा जब शिरडी में गए तो उनको ऐसा लगा, अरे यार क्या जगह है, यही रह गए। अब वहां पे कोई सोने चांदी के महल नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन एकदम सीधापन था, सादे लोग थे। तो साईं बाबा को बहुत भागी जगह। वैसे ही राम के संगत में जो आया, उसको जो अनुभव हुए, उसने राम को कभी छोड़ा ही नहीं। तो किसी चीज में धुंध हो जाए और वही का हो जाए, इसको कहते हैं रममाण होना। और जिसमें आप रममाण होंगे वो राम है।
तो वो है राम, जिसमें आप पूरी तरह खो जाओगे, और फिर आपका और उसका ऐसा कुछ अलग नहीं होगा। और ऐसे बंदे राम जैसा था, जब खर और जाम्बवंत उसमें खो गए, उसके हो गए, तब राम ने कहा जो आपका श्राप है वो आपका नहीं है, अब वो मेरा भी है। और राम जानता था कि श्राप का भी वरदान बनाया जा सकता है। राम उस आदमी की कथा है जो श्राप को वरदान में परिवर्तित कर दे। तो जो श्राप था कि आपके फेंके हुए पत्थर कभी पानी में डूबेंगे नहीं, ये वरदान बन गया और सेतु बन गया। ये कथा माइथोलॉजी की सिर्फ नहीं है, ये सिर्फ एक एक और ऐसा भी नहीं कि आदमी का ही जीवन आप मान के चले, इसे दर्शन शास्त्र कहते हैं। ये दर्शन है, ये आपको दिखाने की कोशिश हो रही है कि आपको जीवन के कौन से बिंदु तक पहुंचना है, कि जहां पे आपकी संगत में जो जो आएगा वो अपना मार्ग चलेगा, लेकिन उसके जो जो पहले के बचे हुए कर्म है, उन कर्मों से सबसे अच्छा क्या निकलेगा वो निकाल के आप दें। ये अवस्था सबकी हो सकती है और होती है। कुछ लोगों को टाइम लगता है, लोग वहां तक पहुंच चुके हैं, कुछ लोग नहीं पहुंच चुके, कुछ लोग बहुत दूर है, लेकिन होगा कि जीवन का मार्ग तो यही है। लेकिन इसमें जो लोग वहां तक पहुंचे, उनकी कथा ऐसे रूपकों के साथ लिखी गई है, ऐसे उदाहरण दिए गए, ऐसी चीजों को जोड़ा गया है कि कुछ लोगों को लगता है यही ऐसे ही हुआ था, यथार्थ में बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। लेकिन कुछ लोगों को समझ में आ सकता है कि ये यथार्थ में ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप इसका मतलब समझिए। आप इस चीज में ये देखिए कि ये क्या बताने की कोशिश हो रही है, क्या जताने की कोशिश। मुझे तो यहां तक भी कभी कभी लगता है कि रावण और सीता का हरण, ये आपकी अंदर की चेतना को वासना की जाल में फंसाने की कथा है। एक उम्र के बाद होता है ना कि आपकी सारी चेतना एक तरह से सेक्सुअलिटी के इर्द गिर्द भटकती रहती है, और वो जो मोह है कि जो मेरे पास नहीं है उसे हासिल करके रहूंगा, ये मोह और इस तरह का अहंकार, वासना, इसमें जो फंसा हुआ आप ही का एक हिस्सा, आप ही का एक भाग, और पूरी चेतना उसके इर्द गिर्द घूम रही है। और जब तक आप पूरी तरह से शरीर और वो सेक्सुअली एग्रेसिव हिस्सा जब तक शांत नहीं होता, तब तक जीवन के कई साल यही चलता रहता है। मुझे ये लगता है ये इसकी भी कथा है एक तरह से। अब मैं इस खोज में नहीं पड़ता कि क्या सचमुच रावण हुए थे, क्या सचमुच राम हुए थे। अब मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं समझ गया कि ये बता रहे हैं जो मेरी भी जीवन का सत्य है, कि मैंने भी देखा है कि किसी एक पॉइंट पे, किसी एक टाइम पे, भले ही मेरी सेंसिबिलिटी या मेरा मन या फिर मैं खुद कुछ भी करने की और कहने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जब वासना ने कब्जा किया था, तब बाकी सारी चीजों की सुध बुध खो गई। तो वही है, आपके अंदर की जो चेतना है, जो ऊर्जा है, वो किसी ने अपने वश में या कब्जे में कर ली और आपसे वो दूर चली गई, आपका एक्सेस नहीं रहा। जैसे सीता के हरण के बाद राम सीता को देख भी नहीं पाया। तो ये, इसे दर्शन शास्त्र कहते हैं कि आपको कथा जो बताई जा रही है, आप उसको यथार्थ में ढूंढने की कोशिश कर सकते हो, आप उसका मतलब निकालने की कोशिश कर सकते हो, आप उसका मजाक उड़ा सकते हो, आप उसकी भर्त्सना कर सकते हो, आप उसको महान बोल सकते हो, या आप ये भी सोच सकते हो कि क्या इसमें मेरे ही जीवन की किसी एक चीज को बड़ा करके दिखाया है।
कोई ऐसी चीज जो मैंने गौर से नहीं देखी थी और आज अचानक इसको, उसी चीज को बहुत बड़ा करके दिखाया। ये बहुत जबरदस्त कला है। लेकिन ये कला शब्दों की नहीं है। शब्दों के जरिए आपको ऐसी धुन में डाला जा रहा है कि जिस धुन के छटने के बाद आपको पूरा सत्य दिखाई दे। लेकिन वो धुन तब छटेगी जब आप जो शब्दों में बोला गया है उसी को आधार न माने। इतना समझे कि ये शब्द है, चले जाएंगे, उन शब्दों का अर्थ है वो भी चला जाएगा, लेकिन उनसे जो कथा का पैटर्न बन रहा है, वो जो बन रहा है, उसको आप गौर से देखोगे तो आपको समझ आएगा कुछ न कुछ ऐसा है जो मेरे जीवन में भी है। और आपको धीरे धीरे खुद ही की समझ आने लगेगी, खुद ही का आकलन होने लगेगा। इसीलिए तो कहा गया है कि राम कहीं और नहीं बसते, वो आप ही के अंदर है। तो ये राम की जीवन की कथा हो या खंडोबा का नाम खंडोबा क्यों पड़ा ये हो, भाषाई का नाम, बाणाई का नाम, विठोबा का नाम, ये आपको आपकी जीवन के बारे में और आगा और अवेयर और आप ही के जीवन के बारे में सजग और प्यार से अपने आप को एम्ब्रेस करने की, प्यार से अपने आप को समझने की, गले लगाने की सीख और उस प्रोसेस की शुरुआत करने का ये प्रयास है। महान कहलाती है हमारी हेरिटेज। जितने अंग्रेजों ने हमें गालियां दी है कि काले लोग है, बेवकूफ है, तमीज नहीं है, अक्ल नहीं है, उससे बहुत ज्यादा अंग्रेजों ने ये भी लिखा है कि बुद्ध कौन थे, राम कौन थे, हमने मंदिर कैसे बनाए हैं, क्या क्या नहीं किया है। हम चाहे तो उन सारी चीजों का सही मतलब निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और अपने आप को, अपने जीवन को सुंदर, बेहतर, सजग और जो हम लोग काम करें वो काम ज्यादा अच्छी तरह से करने के लिए काबिल बना सकते हैं। या हम लोग हर एक चीज को यथार्थ में देख के एक दूसरे से झगड़ा करके इस पूरी हेरिटेज का, इस पूरे इतिहास का सत्यानाश भी कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि विवेक और सूझबूझ, समझदारी, इसके सहारे इस सारी चीजों का मतलब निकाल के हम अपनी सारी झंझटों से आजाद हो सकते हैं। हमारी जिस तरह से अभी जिंदगी है, जितनी हमारी आज औकात है, उस हिसाब से उसको हम लोग अगर अप्रोच करें तो ये सारी कथाएं, ये सारी चीजें हमें कुछ ना कुछ तो देके जाएंगी और किसी दिन हमारी और उन्नति होगी और हम लोग और ज्ञान के, और समझ के, और विवेक के, सेंसिबिलिटी के काबिल बनेंगे। दर्शन शास्त्र का यही अर्थ है, दर्शन शास्त्र का यही हेतु है। धन्यवाद।